ओके, तो वेलकम वंस अगेन इन सेकंड लेक्चर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था क्या कि स्टिमुली क्या होता है ना। स्टिमुली के टुवर्ड्स कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ना। क्या करती है? रिएक्ट करती है। हमने कुछ पीपीटीज वगैरह देखे थे और फिर हमने समझाया था आपको कि जैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है तो वेरियस फंक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी का, ऑर्गन्स हैं, इन्हें कंट्रोल करता है कौन? ब्रेन। तो इनको ना कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होगा? एनिमल्स में। पहले हमें सीखना है एनिमल्स में। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल पढ़ाया था मैंने आपको, स्टार्ट कर दिया था। तो एनिमल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ते हैं बताओ? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम समझ में आया? VOUS, नर्वस सिस्टम। ठीक है भाई, तो लिखे हम लोग क्या होता है नर्वस सिस्टम। बात करते हैं फटाफट से। चलो राइट डाउन शुरू कर दो लिखना। लिखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड आर प्रोवाइडेड, आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम, नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। देखो भाई, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए मस्कुलर सिस्टम भी है, और प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड से तो लिखा है ये वी है बेटा। क्या है ये? वी। ये जो है वी है, ठीक है ना। आप इसको आर समझ रहे हो। और मैंने बोला भी था प्रोवाइडेड बाय द नर्वस, ये भी वी है, ठीक है ना। नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। तो नर्वस और मस्कुलर सिस्टम क्या करता है? प्रोवाइड करता है क्या? कंट्रोल एंड हमारी बॉडी को। ये बात आपके दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब क्योंकि नर्वस है तो नर्वस टिश्यू होगा। अब नर्वस टिश्यू है तो वो ना बना किससे होगा? सेल से। और अगर टिश्यू है और सेल होगा तो सेल का नाम क्या होगा? नाम भी होगा ना। तो लिखो नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी में। क्या होता है? नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, नर्व सेल्स। देखो नर्व सेल का नेटवर्क होता है, उसी नर्व सेल को नाम दिया गया है न्यूरॉन। क्या नाम दिया गया है? न्यूरॉन, न्यूरॉन। समझ आया तुम्हें? न्यूरॉन्स, इसको हम लोगों ने नाम दिया है, ई नहीं आएगा, न्यूरॉन्स, ठीक है ना। एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर इंफॉर्मेशन। देखो क्या कहा मैंने? नर्वस टिश्यू बना होता है किसका? नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। नर्व सेल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन। पूरा डायग्राम दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? डायग्राम दिखाऊंगा। पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सेंड करने का जो काम होता है ना, इसके थ्रू ही होता है। समझ में आया? इज स्पेशलाइज्ड फॉर इंफॉर्मेशन, स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिकल का मतलब समझते हो ना? बिजली। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये कह लो इम्पल्स, इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी
टू अदर, वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर। समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ। वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर या अदर, ठीक है ना, बात एक ही है। तो इसको अदर के स्थान पे क्या लिखो, अनदर, अनदर। अनदर पार्ट तक कौन पहुंचाता है बताओ, न्यूरॉन्स। कौन पहुंचाते हैं, समझ में आया सबको। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, नर्वस सिस्टम। बेटा नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, नहीं पता है, तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब तंत्रिका तंत्र जो होता है वो करता क्या है, हमारे शरीर के अंदर यानी कि नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या करता है, अब कंट्रोल करता कैसे, ये नर्वस और मस्कुलर सिस्टम, मसल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, पेशियां। तो पेशीय तंत्र होता है हमारी बॉडी में। तंत्र मतलब होता है सिस्टम, और सिस्टम का मतलब होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें मिल करके ना एक साथ किसी काम को काम करता है, उसे सिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लो पुलिस स्टेशन है, गाना चला तो सिस्टम पे सिस्टम, क्या है गाना वो, सिस्टम पे सिस्टम बैठारा बिटारा बैठारा छोरा जाट का। तो सिस्टम पे सिस्टम, तो सिस्टम पे सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हाँ, मतलब वहाँ बहुत सारे लोग होंगे उसमें ना, वो आपस में बैठक कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं सिस्टम, तंत्र, हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेशन करने के लिए कौन होता है, नर्वस सिस्टम होता है और मस्कुलर सिस्टम होता है। अब नर्वस टिश्यू होता है नर्वस सिस्टम में जो काम करता है। अब नर्वस टिश्यू जो होता है वो मिलकर बना होता है किससे, एक नेटवर्क लाइक नर्व सेल से, और उस नर्व सेल को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन, एक न्यूरॉन एक सेल, दो न्यूरॉन दो सेल, खूब सारे न्यूरॉन आपस में मिलेंगे न्यूरॉन्स, और फिर वो बनाएंगे सिस्टम, यानी कि हम उसको बोलेंगे टिश्यू। क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, है ना। हाँ, एंड इज स्पेशलाइज्ड, और ये जो न्यूरॉन होता है करता क्या है, ये स्पेशली बना होता है फॉर कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब होता है बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए, किसको, इंफॉर्मेशन को, किसके थ्रू, वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाया मतलब के जरिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के माध्यम से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। कहां से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। अब मान लो मेरा उंगली यहां पर चोट लग गया, क्या लग गया, अब चोट लग गया तो पता कैसे पड़ा कि चोट लग गया, दर्द कैसे हो रहा है, यहां पर कौन है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर कौन है, रिसेप्टर को बोलते हैं हिंदी में ग्राही। ग्राही मतलब जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है, रिसेप्टर बोलते हैं, रिसीव करना। तो रिसेप्टर पहले उसे क्या करता है, रिसीव करता है। तो वो रिसेप्टर में है कौन, वहां पर न्यूरॉन। कौन है, न्यूरॉन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, अभी बताऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना, तब तुमको समझ में आएगा। तो इतना भेजे में घुस गया कि न्यूरॉन होता है नर्वस टिश्यू का सेल, और वो नेटवर्क लाइक होता है। बताऊंगा स्ट्रक्चर, आपने वैसे 9th में सीखा थोड़ा बहुत इसके बारे में, ठीक है ना। और यहां पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है। कंडक्ट करने का मतलब होता है पहुंचाना एक से दूसरी जगह पे। किस फॉर्म में पहुंचता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में पहुंचता है, ठीक है ना, बॉडी के एक से दूसरे पार्ट तक। इतना हुआ क्लियर, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो देखो, अब हमारे पास में आता है कि अगर आपने टिश्यू पढ़ लिया, नर्वस टिश्यू, तो आपको अब ये जानना है कि अगर कोई भी स्टिमुली जनरेट हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो उस स्टिमुली को हमारी बॉडी के किस पार्ट से उसे रिसीव करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। तो लिखो हेडिंग, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स लिखो हेडिंग, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स, व्हाट इज रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स लिखो, द आर द स्पेशलाइज्ड, लिखो, रिसेप्टर्स आर द, रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व, टिप्स ऑफ सम, यहां लिख दो, टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। नर्व, कुछ नर्व सेल का टिप्स होता है, सबका नहीं,
कुछ ना क्या क्या रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स। टिप्स होता है, टिप्स मतलब ऊपर का हिस्सा। तो नाक है, ये नाक का टिप है ना। ये उंगली है, उंगली के ऊपर का टिप है। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड नर्व सेल होते हैं। जहां मैंने नर्व सेल की बात करी ना, वहां पर समझ जाया करो मैंने न्यूरॉन की बात करी है। अभी हर बार न्यूरॉन न्यूरॉन बोल रहा हूँ, ये न्यूरॉन है क्या? हिंदी में भी कहते हैं न्यूरॉन ही, और इंग्लिश में भी ये कहते हैं न्यूरॉन ही। तो न्यूरॉन होता है, नर्व सेल ही कोई कहते हैं। होता क्या है, कैसे काम करता है बताऊंगा। सम स्पेशलाइज्ड होता है नर्व सेल, है ना, दैट डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट मतलब पहचानता है, ग्रहण कर, रिसीव करता है। डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं बर्फ का गोला लाकर तुमको सटाऊं स्किन पे तो ठंडा फील होगा। तो वो कैसा है, ठंडा गर्म, कौन पहचानेगा? नर्वस टिश्यू, उसमें नर्व सेल। तो उसको रिसीव करेगा, ठंडा रिसीव करेगा कौन? ये डिटेक्ट मतलब रिसीव करना, पहचानना। अगर जलता हुआ लकड़ी लगा है तुम्हारे हाथ में तो जलेगा, ऐसा फील होगा। वो भी रिसीव करता है कौन? नर्व सेल। तो डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन, समझ में आ गया? फ्रॉम द इन्वायरमेंट, फ्रॉम द इन्वायरमेंट। आपकी बॉडी को छोड़ करके इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट। भाई तुम्हारी बॉडी को छोड़ दो, आपकी बॉडी को, तुम्हारी बॉडी को हम छोड़ देंगे, और छोड़ के जो बचा आसपास का सब चीज क्या है? इन्वायरमेंट। क्या है? वातावरण। उसमें जो भी हलचल बदलाव हो रहा है सब हम रिसीव कर सकते हैं। अभी पंखा बंद कर दें कुछ देर के लिए, देखो पता चल जाएगा तुमको कि कैसा मौसम हो रहा है। और अभी सर्दी आ जाएगा, पंखा ऑन कर देंगे, फिर देखो कैसा फील होगा, है ना। हाँ, तो ये सब रिसीव करता है कौन? न्यूरॉन्स। समझ में आया? लिखो, दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर बॉडी। लिखो, हाँ नेक्स्ट लिखो नीचे। भाई अगर तुम्हें कभी पता करे व्हाट इज रिसेप्टर्स, तो आपको पता होना चाहिए रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स। क्या करता है? सम नर्व सेल, कुछ नर्व सेल हमारे बॉडी में होते हैं। हमारी बॉडी में नर्व सेल तो हर जगह है। जहां जहां तुम्हें टच करने पर फील हो रहा है वहां वहां क्या है? नर्व सेल। क्या जरा ये बताओ, नर्व सेल। अब हमारे बाल में यहां पर छुएंगे फील हो रहा है ना, इसका मतलब किसने छुआ है? तो बाल में भी न्यूरॉन है। कौन है? हाँ, बाल बाहर काट के निकाल देंगे, फिर छुएंगे, फिर फील होगा? नहीं होगा। समझ में आया तेरे को? तो ये आपको ध्यान रखना है। लिखो रिसेप्टर्स, लिखो दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। समझा आप लोग? सेंस ऑर्गन क्या होते हैं बताओ? भाई बोलते हैं सेंस ऑर्गन, हमारी बॉडी में 5 ही तो सेंस ऑर्गन है। बताओ हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? हाँ नहीं, वो होता है इंटरनल ऑर्गन। लिवर होता है इंटरनल ऑर्गन, एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन जो बाहर से दिखते हैं। स्किन, आपकी पूरी बॉडी पे कौन फैली है? स्किन। स्किन सेंस ऑर्गन है, सबसे बड़ी ऑर्गन है स्किन सेंस ऑर्गन में, ठीक है ना। ईयर, नोज, आईज और टंग, माउथ। हाँ दांत नहीं है, दांत उसी में आ गया, टंग में आ गया ना, माउथ में आ गया टंग। देखो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ईयर। क्या लिखेंगे बताओ? ईयर को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? फोन, फोन करते हैं, फोन हेलो कहाँ लगाते हैं? कान में, तो उसे बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। फोनो, जहां फोनो आ जाए तो ईयर की बात कर रहा है, कान, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ईयर। ईयर हो गया। ईयर को क्या बोलते हैं बताओ? फोनो रिसेप्टर्स। सबको ध्यान रखना है, फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स क्या करता है बताओ? साउंड वगैरह को हाँ लिखो, काम करता है हियरिंग में। हियरिंग मतलब
सुनाई देना बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। हियरिंग लिखो, बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस। मैं फटो करके क्या कहा जाता है बैलेंस, खाली ये थोड़ी पड़ता है कहानी। रिसेप्टर रिसेप्टर बहुत सारे पड़ जाते हैं। लिखो आगे लिखो, ईयर हो गया, फिर आता है बी आई, कौन आता है ई वाई ई, मतलब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मतलब देखना है ना, जहां लाइट एंटर करता है वो फोटो की बात आती है, किसकी, फोटो। देखो फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, बात अगर हो गई कभी बताओ व्हाट इज फोटो रिसेप्टर, आई की बात हो रही है, क्या करता है बताओ ये, सीइंग, अच्छा देखता है बुरा देखता है सब देखता है, सीइंग, ठीक है ना। फिर कौन आता बताओ, स्किन, स्किन कौन सा है, स्किन, इसे क्या बोलते हैं बताओ, इसे बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। इसकी से तो पता चलता है कि ठंडा है गर्म है, तो थर्मो है, थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। क्या पता करता है इससे, हॉट और कोल्ड, क्या पता करता है इससे, हॉट और कोल्ड। हाँ टेम्परेचर का तो पता चलता है, हॉट कोल्ड, ठीक है ना, ब्रैकेट में टेम्परेचर छाप लेना, टेम्परेचर, अरे समझे क्या समझे। स्किन के बाद फिर कौन है, अच्छा कैसे पता पड़ता है, टच से, कैसे पता पड़ता है, टच करते हो ना तुम, पर चलता है तभी तो, अरे समझा नहीं समझा। अब सुनो, अब कौन आएगा, इधर तीन हो गए चार हो गए, तीन हो गए, हॉट था ये। और लिखो नोज, नोज मतलब नाक, क्या बोलते हैं इसको, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री, अरे यहाँ इंडिकेटर नहीं आएगा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, वहां पर सूंघ के पता करते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, लेकिन यहाँ पर ऑल फैक्ट्री, ठीक है ना, रिसेप्टर है ये, रिसेप्टर्स। तुमको बायोलॉजी तो हम अच्छा पढ़ा देंगे मस्त, देखो ना, केमिस्ट्री अच्छी हो तुम्हारी हो गई, केमिस्ट्री में नहीं तुमको आया फील, तुमने कुछ सीखा है, फील नहीं आया, ऐसे तुमको ये जो तुम पढ़ रहे हो अब तक ये चैप्टर, क्यों भाई साक्षी महाराज, आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी आ रहा है अच्छे से, कि भाई रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड नर्व सेल होते हैं जो टिप्स पर होते हैं, 5 होते हैं, क्या करते हैं ये सेंस ऑर्गन होते हैं ना, सेंस ऑर्गन सेंस करता है। अब लिखो आगे, टंगू, टंगू, स्मेलिंग लिखो, स्मेलिंग, इसमें लिखो स्मेलिंग लिखो, क्या टंगू आ गया, देखो आ जाओ, टंग, ई टी ओ एन, टंगू, जी यू ई, तो टंग ऐसे तो लिखते हैं बेटा, टंग लिखा है ना, टी ओ एन जी यू ई, अरे टंग, अरे टंगू हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि हम टंगू से स्पेलिंग याद रखते हैं, टंगू मैं इसलिए बोल रहा हूं जी यू ई, कि मैं स्पेलिंग ना बताऊं, टंगू लिखा है ये, अगर मैं टंग बोलता हूं तो मैं स्पेलिंग भूल जाता हूं, टंगू बोलता हूं तो नहीं याद रहता है, क्या करता है, लिखो, इसे बोलते हैं गैस्ट्री, क्या बोलते हैं, गैस्टेट्री, इसका नाम लोग भूल जाते हैं, हाँ गैस्टेट्री रिसेप्टर, ठीक है ना, गैस्टेट्री रिसेप्टर नाम है इसका, सब ध्यान रखेंगे ना। काम क्या होता है, टेस्ट डिटेक्शन, टेस्ट डिटेक्शन, तुम कुछ खाओगे कड़वा है कि कैसा है ना, मिल गया,
नहीं मिला? एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है अच्छे से लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर क्या करना है, पीपीटी दिखाऊंगा तुमको, सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है ना। टेस्ट का क्या हो रहा है, डिटेक्शन हो रहा है टेस्ट का। टेस्ट मतलब स्वाद, मस्त वाला स्वाद आ रहा है ना, हाँ नमक स्वाद अनुसार। अरे समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, आ गया? आ जाओ, अब हम लोग न्यूरॉन को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं पीपीटी यहां तक, है ना। मजा आएगा तुमको देखने में पीपीटी, और सब कुछ मैं समझाऊंगा, ठीक है। नोट्स आपको ये लिखना है, और जो इंपोर्टेंट्स आपको मिलेंगे पीपीटी में पॉइंट्स, वो भी लिखना है, वो भी लिखना है। तो जो अभी तक हमने सीखा उसमें लिखा नोट्स में, अब हम उसको ना एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है माइंड में, व्हाट इज नर्व? नर्व क्या है? नर्व सेल का है ना, तो ये चीज माइंड में आना चाहिए पहले। फिर हम कहते हैं कि ये देखो पूरी बॉडी है, दिखाई पड़ रहा है पूरी बॉडी। इस बॉडी के अंदर जो तुमको ना ये जो दिख रहा है लाइन लाइन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको देखो ध्यान से। नर्व इज अ टिश्यू। नर्व क्या है? टिश्यू है। टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ, और किससे मिलकर बनता है टिश्यू? सेल से बनता है। अब सेल से मिलकर बना है टिश्यू, तो उस सेल कुछ नाम होगा। यहां आप ध्यान से देखना, अब यहां पर जो हमारे पास हैंड है, इसके मसल्स को ना जूम करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम लोग देख रहे हैं, तो हमें देखने पर क्या मिल रहा है? हम क्या देखते हैं, देखो दिख रहा, सबको दिख रहा है, ये एक मसल्स के अंदर है ये, और ये एक नहीं होता है, नेटवर्क होता है पूरा इसका। तो क्या कहना चाह रहा है, नर्व टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड एज न्यूरॉन। हम क्या बोलते हैं उसको? न्यूरॉन्स कहते हैं। कहाँ होता है? पूरी बॉडी के हर जगह। ये रहा न्यूरॉन्स, दिख रहा है? नहीं दिखा आपको? एंड सपोर्टिव सेल कॉल्ड एज न्यूरोगेलिया। अब यहां एक बड़ा है न्यूरोगेलिया, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, आगे पढ़ोगे। लेकिन जो न्यूरॉन को सपोर्ट करता है सेल, देखो ना आपको दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोगेलिया। ऐसा होता है कुछ, दिख रहा है आपको? देखो ये सब, ये न्यूरोगेलिया है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब पकड़ रखा हुआ है। और ऐसा एक नहीं होता है भाई, सब नेटवर्क होता है पूरी बॉडी में। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल कैपेबल ऑफ, क्या लिखा है, क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस मतलब जो केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, उससे क्या करता है, वो कंडक्ट करता है या फिर आपके लोग ट्रांसमिट करता है, एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। और ये काम बहुत माइक्रो सेकंड में होता है। समझ में आया? अब न्यूरोगेलिया क्या है? न्यूरोगेलिया क्या होता है? न्यूरोगेलिया आर सपोर्टिव सेल विच असिस्ट न्यूरॉन इन द फंक्शन। असिस्ट मतलब हेल्प करना, असिस्ट मतलब हेल्प करना। जो न्यूरॉन्स होता है उसके चारों तरफ लिपटे होते हैं सपोर्टिव सेल, उसे बोलते हैं न्यूरोगेलिया, ठीक है ना। तो आप इसमें ऐड कर लो अपने नोट्स में, कौन सा मैंने कहा था जो कुछ छूट जाए उसको लिख लेना। लिखो न्यूरॉन्स, लिखो सपोर्टिव सेल्स, यहां से लिखो न्यूरोगेलिया आर सपोर्टिव सेल्स विच असिस्ट न्यूरॉन इन द फंक्शन, इन देयर फंक्शन। आपको ये वर्ड ऐड करना है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, न्यूरोगेलिया वर्ड जो है एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है ना। तो आप लिख लो, आपको ना नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये लिखो न्यूरोगेलिया आर सपोर्टिव सेल्स विच असिस्ट न्यूरॉन्स इन देयर फंक्शन, उसका फंक्शन में हेल्प करता है। फंक्शन क्या होता है न्यूरॉन का? ट्रांसमिट करना, किसको? इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को। कहां से? बॉडी के एक पार्ट से अनदर पार्ट में बाय न्यूरॉन, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है, कॉपी करो। तो न्यूरोगेलिया क्या पता क्या होता है? न्यूरोगेलिया, न्यूरोग्लिया, ठीक है। आ जाओ, देखो स्ट्रक्चर। अब हमको क्या देखना है, हम पढ़ क्या रहे हैं, न्यूरॉन्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यही आपको पढ़ना है। देखो ये सबको दिख गया, यही है वो सेल जिसे आप नर्व सेल कहते हो। इसके हर एक पार्ट हमें पता हो जाना चाहिए। आपको यहां पे देखो, ये है ना नेटवर्क लाइक ब्रांचेस है, इसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? अब इसमें जितने पार्ट्स होंगे, इन सभी पार्ट्स का हमें फंक्शन पता होना चाहिए डिटेल्स में। इसी का काम होता है इंफॉर्मेशन को इन्वायरमेंट में से रिसीव करने का। क्या काम होता है इसका? हाँ, रिसीव करने का। और यहां पर होता है न्यूक्लियस, और ये पूरा होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। देखो द सेंट्रल सेल बॉडी कॉल्ड एज, देखो सेंट्रल सेल बॉडी, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है डार्क सा,
हम इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान 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 रखना थोड़ा सा। साइटोन क्या बोलते हैं सब लोग, ये साइटोन है कि यहाँ तो होता है न्यूक्लियस, समझे आप लोग। साइटोन आ गया। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ, सेल बॉडी बनते किससे द्वारा, क्या उसमें न्यूक्लियस हो गया। आगे आ जाओ, अब देखो ध्यान से, ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन आर कॉल्ड एज, ये पूरा साइटोन है, इस साइटोन में से क्या निकल रहा है, ब्रांचेस, और ये ब्रांचेस कौन होते हैं, डेंड्राइट्स। क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। अभी सबका फंक्शन हम लोग लिखेंगे और बहुत इजीली हम लोग लिखेंगे। द लॉन्ग प्रोसेस अराइजिंग, क्या लिखा है, द लॉन्ग प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन इज कॉल्ड एज, देखो ये जो लंबा सा निकल रहा है ये पूरा, इसका नाम भी मस्त है, सुनो ध्यान से, इसे बोलते हैं पूरा एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको, दिक्कत तो नहीं किसी को। ये न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल ड्रॉ विद लेवल्ड, पेपर में आता है, इसलिए बता रहा हूं, अच्छे से पढ़ लो, ध्यान से देख लो, पहले आप समझ लो। प्रोसेसिंग अराइजिंग फ्रॉम द एक्सॉन आर कॉल्ड एज नर्व एंडिंग, ठीक है ना। क्या हो गया, तो ये नर्व एंडिंग है, कौन है ये। अब इसके ऊपर माइलिन सेथ बनी होती है, इसको ना ऊपर से एक पतली लेयर होती है जो ढक के रखती है, उसे माइलिन सेथ कहते हैं, उसमें लिख रहा है, बताऊं आगे, ठीक है ना। डायग्राम बताओ। तो ये पूरा साइटोप्लाज्म ही होता है ना, सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी साइटोन, साइटोन बना होता है, अंदर साइटोप्लाज्म ही होता है, ठीक है ना, इसमें फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। तो सेम चीज तो लिखा है उसमें भी, बनाओ। तो ठीक है भाई, आप लोगों ने आज क्या पढ़ लिया है, न्यूरॉन्स। क्या पढ़ लिया आप लोगों ने आज, न्यूरॉन्स का डायग्राम देख लिया है ना, ग्राम से डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना।